क्या लिखा हो कि दी गई आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखिए ये जो ए बी सी डी है, ये ए है, ये बी, ए से बी तक जो है, और ये सी बी सी और सी डी और डी है, ये जो है एक वर्ग है, यानी कि ये एक इस तरीके का वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा जो है इसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे देखिए ए बी और सी, ए बी सी और डी को केंद्र मानकर, ए बी सी डी को, यानी कि यहां से ये केंद्र माना, ये केंद्र माना और ये केंद्र माना। ठीक है, केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करे। तो देखिए इस तरीके से खींचा के 2 को शेष 2 को क्या करे, टच करे। देखिए अगर हमने ए को केंद्र माना और ये वृत्त खींचा, तो देखिए एक तो ये इसको टच कर रहा है डी वाले को, और एक ये बी वाले को यहां से टच कर रहा है। ठीक है, एक ये टच कर रहा है, तो हमने ऐसे ही वृत्त खींचे। बी का जब वृत्त खींचा तो ये एक तो ए को टच कर रहा है और एक सी को। जब सी को केंद्र माना तो एक ये डी वाले को वृत्त को जो है टच कर रहा है और बी को, इसी प्रकार डी वाला भी टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इस क्षेत्रफल को इन्होंने छायांकित किया हुआ है, इस क्षेत्रफल का भाग बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एग्जाम में 100% आपको पता है, आने की उम्मीद है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। ठीक है, और आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारे पास, 14, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 14 इंटू 14 क्या होती है, आपको पता है। नहीं पता तो देखिए किस तरीके से निकाल सकते हो आप। 14 चौका कितने होते हैं, 56। ठीक है, और 14 धाम कितने होते हैं, 140। 140 और 56 कितने होते हैं, 196। तो 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196 सेंटीमीटर। तो आपको इस पूरे का क्षेत्रफल पता चला, यहां से लेकर ये ए बी सी और डी, इस पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल पता चला। लेकिन इसके अंदर क्या क्या मिले हुआ, अभी ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये और ये भी इसके अंदर जॉइंट है, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए किसका, इसका क्षेत्रफल। तो अब आपको पता है कि इस पूरे क्षेत्रफल में से मैं अगर इसका और इसका ये चारों क्षेत्रफल हटा दूं तो सिर्फ बीच वाला क्षेत्रफल बचेगा। और ये चारों क्षेत्रफल हट कैसे, किस तरीके से सकते हैं, देखिए अगर ये ए बी जो है पूरी की पूरी क्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी हाफ जो होगी वो कितनी होगी भाई, ये आर है, ये भी तो आर है, और ये भी आर है, और ये भी आर है, बराबर ही तो है। तो आपको पता है कि 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो यानी कि ये जो आर आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और ये भी आर कितनी 7 सेंटीमीटर, यानी सब की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, जब इसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि मैं इसको इधर कर दूं तो ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी है ना। ठीक है, तो ये व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो व्यास की आधी कितनी हो जाएगी, 7। ठीक, तो इसके बाद देखिए आपको पता चल गया कि त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर। या तो आप इन चारों चतुर्थांशों का, यानी कि ये जो है त्रिज्या खंड है, और त्रिज्या खंड आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वो वर्ग जो होता है, वर्ग के जो कोण होता है वो 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आपको पता है इन चारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चार कितने बन गए, 90 90 90 90 कितने हो गए, 360 डिग्री बन गए ना पूरे। भाई जब आप 90 90 को जोड़ोगे 360 डिग्री, और आपको पता है कि 360 डिग्री पर ही तो एक पूरा वृत्त होता है। पूरा वृत्त किस पे होता है, 360 डिग्री पर। तो आप इस पूरे वर्ग में से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कोई से का भी। ठीक है, एक वृत्त का मतलब इस पूरे वृत्त का। ठीक है, एक पूरे वृत्त का, क्योंकि 360 डिग्री बन गया ना भाई, 90 यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 360 डिग्री होगी। वरना आप क्या करते कि 4 के 4 अलग अलग चतुर्थांश निकालते और जब माइनस करते। ठीक है, देखिए पहले इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। किस तरीके से, देखिए ए की बात मैं अगर कर लूं तो ए वाले के त्रिज्या खंड का आप कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, ये कितना 90 डिग्री है, तो 90 बटे 360 करते आप, गुना पाई आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कितने, 4, तो आप 4 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है,
4 से, क्योंकि 4 है ना ये, 1 2 3 4, तो 4 से आप गुना करोगे कितना जाएगा, 4 गुना 9, 9 चौक 36, 360 से 360 कैंसिल, क्या बचता है पाई आर स्क्वायर। तो यही तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से हटा दीजिए, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 22/7, और आर कितनी है हमारे पास 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना जाएगा 154। ठीक है, 22 सत्ते 154, और 154 में से जब मैं जो है देखिए इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196, और इन चारों का कितना आया योग 154, तो मैं 196 में से 154 घटाऊंगा तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 गए कितने बचे 2, 9 में से 5 गए कितने बचा 4, तो इसका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उतार लीजिए इसे, मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूं, पहले उतार लीजिए इसे बस। ठीक है, जिसके कुछ समझ ना आया हो एक बार फिर समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, आपका जो है एक वर्ग दे रखा है। सबसे पहले आप एक वर्ग देख लीजिए, ये आपका एक वर्ग है। वर्ग का जो ये कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो ये दे दिया है ये 14 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले वर्ग की ही बात कर लेते हैं। और अब आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, भुजा ए है और भुजा कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196, ये हमारा भुजा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें इस तरीके से जो है निकालना है। देखिए ए, ये बी है और ये सी है। अब हमें वृत्त इस तरीके से बनाने हैं कि ए को केंद्र मानना है। ए को केंद्र का क्या मतलब है, ए को केंद्र का मतलब ये है कि हमें ए से जो है एक ऐसा सर्कल बनाना है जो बी के सर्कल में जब बनाना है तो दोनों को टच करे। यानी कि ए को जब हमने बनाया ये इस तरीके से, तो अब मैं बी पे जो सर्कल बनाऊंगा तो वो इसको भी इसको टच करना चाहिए, और जो सी पे बनेगा वो इसको टच करना चाहिए। ठीक है, इसको टच करना चाहिए, और जो डी पे बनेगा वो इन दो को टच करना चाहिए। हर वृत्त दो दो वृत्त को टच करना चाहिए अपने से अलावा। देखिए ये जो वृत्त है इस सी को भी टच कर रहा है और ए को भी टच कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार बी वाला जो वृत्त है वो ए को भी टच कर रहा है और सी को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो क्षेत्रफल है, ये जो छायांकित भाग है, ये हमें क्षेत्रफल इसका बताना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे का वर्ग निकाल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, और जो ये चतुर्थांश बचे 90 डिग्री वाले, ये 90 ये 90, इनको घटा दीजिए, तभी तो आपका निकल कर आएगा ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास आता है ए, जब ये हमने वृत्त का केंद्र मान लिया तो ये जो चाप निकल के जाएगा ये बिल्कुल भुजा के आधे से, हाफ से निकल कर जाएगा। ठीक है, तो भुजा कितनी है 14, तो ये कितनी बचेगी 7, तो ये भी कितनी बचेगी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो जब वृत्त जो है हमारे चारों के चारों 7 त्रिज्या वाले हैं, यानी कि इसकी भी त्रिज्या कितनी है आर, आर जो है वो चारों के चारों वृत्त की जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये बराबर ही तो बराबर क्षेत्रफल वाले, बराबर परिधि वाले ही तो वृत्त हुए। ठीक है, जब ये बराबर परिधि वाले हैं तो आप देखिए ये 90 डिग्री वाला, मुझे एक तो इसका निकालना है क्षेत्रफल, एक इसका निकालना और एक इसका और एक इसका, ये कितने क्षेत्रफल है टोटल, कितने चतुर्थांश है 4, ये 4 भागों में ही तो बटा हुआ है। ये 3 भाग इसके बचे, 360 को आप कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में अगर आप बांटेंगे तो 90 ही तो आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एक, ये वाला 90 डिग्री दूसरा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, कितने 90 डिग्री मिला आपको 4, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 9 चौक कितना होता है 36, तो ये 360 डिग्री, और 360 डिग्री का ही तो एक वृत्त होता है, एक वृत्त ही तो है ये भाई। इन चारों को, इसको इसको और इसको, इस पार्ट को मैं चारों को मिलाऊंगा तो एक वृत्त ना बन जाएगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की होगी, ये वृत्त ही तो बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वर्ग में से अगर मैं एक 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये छायांकित भाग का ही तो क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो इस वर्ग में से मैं क्या करता हूं, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देता हूं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कितना होता है 49 22। ठीक है, पाई कितना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 154। ठीक है, और जब मैं 196 में से, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है, और ये क्या है हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना 154। 196 में से 154 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, इसे समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।